हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और बेस्ट बीएफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही एक निवेदन भी है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। इसको आप पेनी शेयर मानकर चलिए, इसको पेनी शेयर मानकर चलिए। मार्केट कैप है लगभग 30.5 करोड़ का, 30 करोड़ 40 लाख का मार्केट कैप है। अभी जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 18 रुपया 10 पैसा चल रहा है। 52 का इसका जो हाई है 23 रुपया 20 पैसा है और जो लो है वो 11 रुपया 70 पैसा है। इसका जो बुक वैल्यू है वो 201 रुपया का है, यानी 201 रुपया का अगर माल आपको 18 रुपया में मिले तो आप खरीदना चाहिएगा कि नहीं? चाहिएगा जरूर, मतलब आप जरूर चाहेंगे खरीदना। तो वही स्थिति है इस स्टॉक के साथ। बुक वैल्यू 201 रुपया का है और जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 18 रुपया का चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आरओसी 3.10% है, जबकि कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बुक वैल्यू 201 का है और मिल रहा है मात्र 18 रुपया में। तो समझ लीजिए कई गुना नीचे दाम पर मिल रहा है। अगर 100 रुपया का माल 1 रुपया में मिले तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं? लेना चाहेंगे, टूट पड़ेंगे। वैसे ही इस शेयर के साथ भी है। ठीक है, 201 रुपया का माल 18 रुपया में मिल रहा है। ये कंपनी का चार्ट है। अब कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी क्या दी है? रिपीटेड प्रॉफिट दी है। उसके बाद इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो सेल्स है, इसमें सेल्स देखेंगे और सेल्स देखेंगे कब से? मार्च 2020 के बाद से। ठीक है, मार्च 2020 के बाद से इसमें सेल्स देखेंगे और मार्च 2020 के बाद आता है कौन सा क्वार्टर? जून 2020। तो देखिए इसका जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देख लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव बना हुआ है, मतलब कुछ कुछ करके बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट की जहां तक बात है तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। देख लीजिए नेट प्रॉफिट भी कुछ न कुछ बढ़ता ही जा रहा है। ईपीएस की जहां तक बात है तो ईपीएस भी अभी पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो निगेटिव में था लेकिन अब पॉजिटिव में आ चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं तो इसमें भी क्या है? सेल्स अच्छा खासा है और यहाँ पर मार्च 2021 तक का ही आंकड़ा दिया जा रहा है। ज़्यादा अगर आगे का आंकड़ा दिया जाता तो यहाँ पर भी क्लियर हो जाता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है और नेट प्रॉफिट की जहाँ तक बात है वो भी देखिए, वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो इसमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में जितने भी आंकड़े हैं, मतलब डाटा है, वो माइनस में है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो 5 वर्ष में प्लस में है 1%, उसके बाद माइनस में है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में, यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में 4%, 5 वर्षों में 12%, 3 वर्षों में 5% और 1 वर्ष में 32%। लेकिन इन सब पर ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है इसके बुक वैल्यू और करंट प्राइस पर। ठीक है, ज्यादा फोकस उसी पर करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्षों में 1%, 3 वर्ष में 1% और लास्ट ईयर 0% है। इसका जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी के पास 321 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार कंपनी के पास 321 करोड़ 2 लाख का रिजर्व पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए बोरोविंग कितना है? बोरोविंग मात्र 100 करोड़, 100 करोड़ का बोरोविंग है। टोटल लाइबिलिटी
470 करोड़ 45 लाख का है और जो टोटल एसेट है उतना का ही है। कैश फ्लो की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो है मार्च 2021 के डाटा के अनुसार नेट कैश फ्लो माइनस में चला गया है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है, होल्डिंग में कहीं भी कोई कमी नहीं है। जो प्रोमोटर है उनके पास 70% की होल्डिंग है, 70.22% की होल्डिंग, और पब्लिक के पास से मात्र 29.78% की होल्डिंग। तो होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, होल्डिंग में कोई समस्या नहीं है। कंपनी का नाम दिखा देते हैं, तो कंपनी है फोएनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है, तो यह कंपनी लीजिंग का काम करती है, ठीक है, बिल्डिंग लीजिंग का काम करती है। और जो क्या होते हैं शू होते मतलब जूते होते हैं उसका मैन्युफैक्चरर करती मतलब बनाती है और सप्लाई करती है, वही इस कंपनी का काम है। तो कंपनी का काम भी क्या है, और ठीक ठाक है, बेहतरीन है। और इसमें स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके विवेक पर निर्भर करता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा या शेयर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।